कैसे सीखे थे? कहीं सीखने जाते हैं तो पहले वो चलाता है उसके बगल में नहीं बिठाते, पीछे टू व्हीलर भी चलाते हैं तो पहले पीछे बिठा कर सिखाया जाता है कि बैठो, गाड़ी ऐसी चलाई जाती है, ये स्टेयरिंग है, ये सब ब्रेक है, ये सब कुछ बताया जाता है, स्टेयरिंग कैसे घुमाना सिखाया जाता है। अरे यही तो आगम की व्यवस्था है। पहले साथ रहते रहते आचार भगवान सिखाते, बेटा तू बालाचार, तू एलाचार, अब मैं जा रहा हूं, तू आचार। ऐसा नहीं है पंडित जी, बोलो ना। ऐसी ही व्यवस्था है। फिर निर्मल जी को क्यों नहीं समझा पाते आप? फिर निर्मल जी को क्यों नहीं समझा पाते आप? जब आगम की व्यवस्था है और यही आज तक होता आया है, तो हम क्यों 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 विचार करें और क्यों विकल्प करके हमारे दिमाग में और अपने जीवन में हम गंदगी फैलाए? निर्णय करे। ये स्वाधीन चर्या है, उनकी स्वाधीन चर्या है, आगम के अनुकूल चलने वाली चर्या है। महान वे गुरु जिन्होंने अपने शिष्य के लिए अपने हाथों से पद पर आसीन कर दिया, कह दिया बेटा जा, आज से जो मैं इस धर्म की धुरा को संभाल रहा था, इस नमोस्तु शासन को, जिन शासन को वर्तमान में संभाल रहा था, आगे बढ़ा रहा था, आज से तेरी जिम्मेदारी है। इतनी सरलता एक पिता के पास भी वकील साहब नहीं होती। एक पिता के पास भी इतनी सरलता नहीं हो सकती जितनी सरलता आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी के पास थी। स्वयं उतर गए, शिष्य को बिठाया, यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता, पर जैसे ही सिंहासन पे बिठाया पुनः नमोस्तु करके कहते हैं, अपने ही शिष्य को पद देना, अपने ही शिष्य को अपने समान दिगंबर मुनि बना लेना, आचार बना लेना और उसको ही नमोस्तु कर लेना, इतनी आसान बात नहीं है। इतनी आसान बात नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है। अरे हमने भी स्वयं अपनी आंखों से देखा। आप लोगों ने कई दीक्षाएं देखी होगी, सौरभ देखा ना, तुम तो हमारी भी दीक्षा में देखा तो बहुत कुछ, तुम भी थे ना डॉक्टर साहब। देखा आपने, आपने दूर से देखा हो नहीं देखा हो, पर मैंने अनुभूत किया गुरु को, मैंने जाना गुरु को। वह गुरु ने यहाँ दीक्षा दी, पिछी कमंडल व्रत तप सब कुछ दिया, और जैसे पुनः आकर यहाँ बुलाया, पुनः तप की और आदि बात करके जैसे हमने नमोस्तु किया, आचार्य भगवान ने भी पीछे उठा के पुनः प्रति नमोस्तु किया। ये होता है दिगंबर गुरु का व्यवहार। ये होता है दिगंबर मुनि का, दिगंबर गुरु का व्यवहार। कहीं आगम में व्यवस्था लिखी ही नहीं है कि एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को आशीर्वाद दे। नमोस्तु प्रति नमोस्तु की ही समाचारी है। आशीर्वाद आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत दे सकते हैं, एक साधु दूसरे साधु को आशीर्वाद देने की आगम की व्यवस्था नहीं है। नहीं है। आचार्य भगवंत आशीर्वाद देने के बाद भी आप चाहे जितने आचार्य भगवंत हो, यहाँ भी आपने देखा आचार्य विभव सागर जी ने अगवानी की, देखा अरिहंत विहार में शेर जी, हम तो आचार वंदना कर रहे थे पर वे आशीर्वाद के साथ पिच्छी भी लेकर बैठे थे। ये होती है साधु की भी विनय, क्योंकि उनको पता है मैं भले ही आचार्य गुरु बना हूं, पर ये भी किसी के लिए गुरु मुनि भगवंत है। एक आचार्य भगवंत को तो विवेक है, गुरु को तो है, और माँ सब करना व्यर्थ है अगर गुरु हमारे साथ नहीं है। सब करना व्यर्थ है, सब करना व्यर्थ है अगर हमारे साथ में गुरु नहीं है। ये मत कह देना सचिन आपके पास कहाँ है गुरु। पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। गुरु भले ही शरीर से हमारे साथ हो ना हो, पर मेरे हृदय में गुरु है, मेरे हृदय में गुरु है, और गुरु के पास मैं हृदय से हूँ, इसलिए गुरु से दूर नहीं हूँ। अनुभूति में तो हूँ, अनुभूति में तो है मेरे भीतर गुरु। उस अनुभूति को प्राप्त करो। मात्र माताएं पढ़ती रही, गुरु तू ना मिला। याद है पंक्ति, गुरु तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा मन ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। क्या है, क्या है, क्या है, गुरु ना मिला,
गुरु तू ना मिला तो सारी दुनिया मिली तो क्या है। भावनाएं भारी, 12 भावना वाली, वैराग्य धारण कर लिया, इंद्रियों को वश में कर लिया, आप्त आगम जिनवाणी सबको कंठस्थ रट रट के रख लिया, पर गुरु ना मिला, गुरु ना मिला, संयम सारी दुनिया मिली तो क्या मिला। गुरु छूट गया, गुरु छूट गया तो जीवन छूट गया, ये विश्वास कर लो, अनुभूति कर लो, अनुभूति कर लो, अनुभूति कर लो। जिसके पास गुरु है, जिसके पास गुरु की अनुभूति है, वो ही अपने जीवन में कुछ कर सकता है। गुरु के अभाव में जीवन शुरू हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। गुरु के अभाव में, गुरु के बिना आपके सब गुण व्यर्थ है। माँ कितने ही गुण हो, कितने ही गुण हो, कितने ही गुण हो, पर वे गुण काम के नहीं। माँ भोजन बनाते आप लोग, कच्चा कि अच्छा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते, कितना ही अच्छा, कितना ही अच्छा भोजन बना लेना, पर भोजन में नमक नहीं है तो कितने किलो नमक डालते रोज? बोलो ना, कितने किलो रोज नमक डालते हैं? 200 ग्राम, 500 ग्राम। माताएं कह रहे महाराज जी इतना सा, चुटकी सा। वह चुटकी सा, चुटकी सा, चुटकी सा नमक भोजन में स्वाद ला सकता है। चुटकी सा गुरु की अनुभूति भी जीवन में आ जाए ना, तो जीवन का स्वाद बदल सकता है। क्योंकि गुरु शब्द रटते 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 रट्टा तोता तो हो गए, रट्टू तोता तो हो गए, पर गुरु की अनुभूति नहीं कर पाए। एक क्षण भी अगर गुरु की अनुभूति हो जाए, गुरु की गुरुता महानता की अनुभूति हो जाए, अपने शिष्यत्व की अनुभूति हो जाए बिल्लू सर, तो जीवन बदल सकता है। विमल बदला जीवन। गुरु की शब्द की नहीं, गुरु की अनुभूति करो। मात्र गुरु की प्रीति, बहुत गजब का शब्द लिख रहे हैं सोम प्रभु स्वामी, कह रहे गुरु प्रीत्या, गुरु के प्रति प्रीति भव नाशनम कुरु। गुरु करने वाला नहीं है, गुरु करने वाला नहीं है, पर गुरु के प्रति जो मेरी श्रद्धा और जो मेरी प्रीति है ना, वो मेरी प्रीति और मेरी श्रद्धा ही मेरे भव का तक नाश कर सकती है। पापों का नहीं हो रहा है, पापों का तो नाश नहीं हो रहा है, सो छोटा सा सरदर्द तो ठीक नहीं हो पा रहा है, भव का नाश क्या खाक होगा। प्रीति नहीं है, प्रीति नहीं है, गुरु के प्रति प्रीति नहीं है। ये गुरु के प्रति प्रीति जिसके पास है, वो ही गुरु शासनम, गुरु के शासन में जीता है। पढ़ो ना, शब्द लिखा है ना माँ, गुरु शासनम। ये सभी जिन शासन के ही पर्यायवाची नाम हैं। गुरु शासनम, वीतराग शासनम, ये सभी सभी उसी शासन के नाम हैं जहाँ नमोस्तु किया जाता है, वह नमोस्तु शासनम। गुरु शासनम, शासन का अर्थ होता है आज्ञा। वही गुरु की आज्ञा में है जिसको गुरु के प्रति प्रीति है, और जिसको गुरु के प्रति प्रीति है वही गुरु की आज्ञा को, शासन को मानता है। कितनी प्रीति है, कितनी प्रीति है। हमें तो रोज कहते गुरु क्या काम है कहना, हम एक कान से सुनते एक कान से निकाल देते, कहते तो रहो नहीं। दिगंबर धरती के देवता, सभी दिगंबर धरती के देवता, अनिल बस सभी दिगंबर धरती के देवता हमारे लिए गुरु के समान हैं। दीक्षा, शिक्षा, पद आदि आदि की व्यवस्था से गुरु भले ही एक हो, पर धरती के देवता जितने 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 आचार उपाध्याय साधु है, वे हमारे लिए नमो लोए सव साहुणम, वह सभी गुरु भगवंत है। वो उस अपेक्षा से हमें सबको गुरु मानना है, सबको गुरु मानना है। सोचो, विचार करो, जब गुरु का, मुनिराजों का आचरण उत्कृष्ट होता है, वे अपनी स्वाधीन चर्या में उत्कृष्टता की चरम सीमा पे पहुंचते हैं, वहाँ उन्हें आचार्य पद पर आसीन करके व्यवस्था भी सौंपी जाती है। क्योंकि बिना अधिकार के कोई भी कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अरे आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी को भी समाज ने आचार्य पद दिया, उनकी चर्या, उनकी व्यवस्था और उनका आचरण देखकर। नहीं जानते आप लोग? जानते तो है, जानते हैं आचार्य भगवंत को, आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी को समाज ने, भले ही उनकी कितनी इच्छा नहीं हो, पर कुछ व्यवस्थाओं को समझना पड़ता है, पंडित जी करना भी पड़ता है, जिम्मेदारी मानकर।
उनको तो भले ही समाज ने आचार पद प्रदान किया हो, पर वे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सोच वाले थे, उत्कृष्ट सोच वाले थे, इसलिए अपने शिष्य को ही पदासीन करते हुए फिर अगली अपनी यात्रा को उन्होंने प्रारंभ किया। मैं तो जब जब उस घटना को सुनता हूँ, याद करता हूँ राजीव जी, आंखों से झरझर पानी आता है। क्या सरलता होगी जीव की, क्या सरलता होगी जीव की। जिस पर गुरु ने शासन किया, जिस पर गुरु ने आज्ञा चलाई, अब उस शिष्य की आज्ञा में अपने समय को बिताना। ये हृदय की सरलता ही दिगंबर गुरु की पहचान है। कल भी पढ़ा था ना, समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। ये समता रस का पान कर रहे हैं, समता रस का पान कर रहे हैं, और हम उन पे जाकर विष डाल दे विषमता का, तो फल क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा, फल क्या मिलेगा। इसलिए तो यही सोच, उत्कृष्ट सोच लेकर आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी ने भी 3 शिष्यों को, सौरभ थे क्या औरंगाबाद में, याद करो, राहुल मोनू 31, तुम भी थे, तुम तो होंगे ही, तुम्हारे बिना तुम तो मुख्य गणधर हो। 31 मार्च को महावीर जयंती के दिन उन्होंने भी अपने शिष्यों को योग्य देखा और उनको पदासीन कर दिया। हम भी ऐसे ही, जिन्हें डॉक्टर तुम्हारे जैसे बैठ के बढ़िया बढ़िया कर रहे थे, आप वही रह गए, सौरभ वही रह गए। गुरु की अनुकंपा और गुरु की पारी नज़र पता नहीं, उन्होंने ही सब कुछ किया, मेरा कुछ नहीं है। सोचो, क्योंकि आज पदारोहण मना रहे ना माँ, पदारोहण, उनका तो पदारोहण हो गया, वे पद पे आसीन हो गए, और विश्वास है आने वाले समय में जितने धरती के देवता दिगंबर आचार्य भगवंत है, चाहे आचार्य विराग सागर जी हो, आचार्य विशुद्ध सागर जी हो, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी क्यों ना हो, वे सब बनने वाले भगवान हैं। पर हम कौन हैं, हम कौन हैं, कम से कम हम अपनी पहचान कर ले। वे तो बनने वाले भगवान हैं, कम से कम हम आज उनके भक्त ही बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। भगत नहीं, भगत नहीं, हम सच्चे भक्त ही बन जाए, बहुत बड़ी बात है। वे भगवान बन जाएंगे, हम भक्त भी बन जाएंगे ना, तो भी माँ हमारा कल्याण हो जाएगा। भक्त भी बन जाएंगे, भक्त भी बन जाएंगे, सच्चे भक्त भी, सच्चे शिष्य भी बन जाएंगे ना, तो काम बन जाएगा। भाग लो, घड़ी देख लो, भाग लो, अपने जीवन में भाग लो, अपने जीवन में भाग लो। मत करो बहिरंग किसी प्रकार से, किसी प्रकार से किसी की पहचान मत करो, किसी प्रकार के कोई प्रश्न चिन्ह खड़े। पंडित जी, ये गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं हो सकता। गुरु तो ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। सोमप्रभ स्वामी कह रहे, सब तुम्हारा धरा का धरा रह जाएगा। ध्यान, तपस्या, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी इंद्रियों को वश करना, कोटि कोटि ग्रंथों का, आगम ग्रंथों का अध्ययन एक तरफ रख लो, किंतु गुरु प्रीत्या एवं भवनाशनम गुरु शासनम करो। किंतु गुरु की प्रीति मात्र हमारे भव भव के दुखों को नष्ट करने में समर्थ है, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना, उनके शासन में जीने बिना वह कोई भी कार्य सफल हो नहीं सकता। ये न बिना थव बलवत साथा, यानी जो सेना है, कितनी बड़ी सेना, कितनी बड़ी सेना, कितनी बड़ी सेना क्यों ना हो, पर वह बिना राजा के सेना काम की नहीं है। जीता, बिना राजा के किसी सेना ने किसी को जीता नहीं जीत सकता, क्योंकि आज्ञा देने वाला वह राजा ही होता है। ऐसे ही हमारे जिन शासन के वर्तमान के राजा आचार्य भगवंत हुआ करते हैं, उनके गुरु भगवान की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं होता। जैसे आज्ञा के बिना, राजा के आज्ञा के बिना युद्ध नहीं जीता जाता, कितनी बड़ी सेना हो, ऐसे ही जो युद्ध विषय कषायों से आप कर भी रहे हो, वह जीतने वाले नहीं हो, अगर गुरु की आज्ञा, गुरु शासन में नहीं जी पा रहे तो सोचो, ये स्वाधीन चर्या गुरु की है,
ये उनकी चर्या से, उनके आचरण से, उनकी क्रिया से, उनके चारित्र से, उनके ज्ञान से ही उनकी पहचान है। मात्र और मात्र उनकी ज्ञान चर्या से ही उनकी पहचान है। किसी भी प्रकार से निर्मल जी भीड़ से कोई पहचान नहीं है। पंडित जी, पहले भी मैंने पूछा था, धन दौलत पैसा आदि आदि किसी से भी कोई दिगंबर गुरु की पहचान हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। आप कितना भी कुछ कहते रहो, पर उनका आत्मभूत लक्षण यही है। उनकी चर्या, उनकी स्वाधीन चर्या, यही उनका एकमात्र लक्षण है। एकमात्र उनकी वह निष्प्रिय वृत्ति है, निस्वार्थ वृत्ति है, वे ही उनकी पहचान है, अन्य नहीं। ना भीड़ में पहचानो निर्मल जी। वो बजाने वाला भी तो, कौन समझ गए? वो बजाने वाला भी मदारी माँ भीड़ जोड़ना जानता है। वे बड़े बड़े करोड़पति भी रोज पैसा इकट्ठा करना जानते हैं, वो पहचान गुरु की नहीं है। उनकी साधना, उनकी तपस्या और उनका शासन ही उनकी सच्ची जिन शासन की पहचान है। जाओ, घर नहीं जाना आज, रविवार आपका हो सकता है, हमारे आवश्यकों का नहीं। समय को समय पे समझना है, समय को समय पे समझना है। पंडित जी, समय समय पे बदलता है, समय समय पे बदलता है। वो भी कह रहा है समय बदलता है, वो भी कहता है। माइक भी कह रहा है महाराज जी बस कर ले, बहुत सुन लिया। समय भी समय पे बदलता है, मौसम बदलते ही घड़ी का समय पंडित जी बदलता है। 12 बजे कोई घड़ी का समय आगम में नहीं है, 9 बजे 10 बजे घड़ी का समय आगम में नहीं है। मौसम बदलते ही समय, घड़ी और सब कुछ बदलता है। कौन सा मौसम? बाहर का भी और अंदर का भी। मौसम बदले, क्योंकि 2 दिन तो अच्छी खासी बरसात हो गई थी, हुई थी ना? बाहर नहीं, क्यों सचिन? 2 दिन तो सभा मंडप में पूरी अश्रुधारा की बरसात हो गई। अब थोड़ी तपन प्राप्त करके उस बरसात को भी समाप्त करें, क्योंकि मौसम बदला कि समय बदला। समय को समय पर समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।